आज इस ट्रैक्टर परेड के मौके पर जो पूरे देश भर में हो रहा है, आप सबका मैं ऑल इंडिया किसान महासभा की ओर से क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। मानसा एक बड़े संघर्षों की जमीन रही है, किसान आंदोलन की भी जमीन रही है, और आप लोगों ने हर बार इस बात को साबित किया है कि चाहे देश के लिए लड़ना हो, चाहे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, मानसा के किसानों ने हमेशा सड़क पर उतरकर लड़ाई की अगुवाई की है और आज भी आप कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चे की जो राष्ट्रीय समन्वय समिति है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी एसकेएम की, उसकी ओर से भी मैं आपको क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। आज जब हम ट्रैक्टर परेड पूरे देश में कर रहे हैं, आपको पता है कि 4 दिन पहले ही इस देश की राजनीति को, इस देश के मजदूरों, किसानों, आम जनता के मुद्दों को भटकाने की एक बड़ी साजिश रची गई और राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन के मौके पर देश के प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने साफ साफ जो है इस बात को कहा कि हिंदुस्तान के अंदर अब काल चक्र घूमने लगा है और वो अब अपने आप को दैवीय शक्ति से ओतप्रोत बताने लगे हैं। वो खुद को अब राम का अवतार और ईश्वर घोषित करने की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके जितने समर्थक हैं वो भी उनको कलयुग का ईश्वर और अवतार बताने की तरफ बढ़ रहे हैं। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपको पता है, उस दिन देश भर के अंदर जो इन्होंने यात्राएं निकाली, जो देश भर के अंदर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की भगवा ब्रिगेड ने जो कार्यक्रम लिए, उसमें कई मस्जिदों के ऊपर भगवे झंडे, कई जगह पर चर्चों के ऊपर भगवे झंडे और बहुत सारी जगहों पर लोगों के साथ मारपीट और झगड़े तक किए गए। यानी कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में एक बहुत बड़े कदम के रूप में भाजपा और आरएसएस 22 तारीख को जो है स्थापित कर रहे हैं। और इसी के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चे ने 26 तारीख को जो हमारी आजादी के बाद जिस गणतंत्र की, जिस लोकतंत्र की, जिस संविधान की स्थापना हमारे बुजुर्गों ने की थी, उसकी रक्षा का संकल्प लेने के लिए आज पूरे देश भर में 500 जिलों में इस ट्रैक्टर परेड का हम लोगों ने, संयुक्त किसान मोर्चे ने आह्वान किया था। और ये हो रहा है, पूरे देश भर में किसान उतरे हैं। उनके समर्थन में जो केंद्रीय ट्रेड यूनियनें हैं, उन्होंने भी आह्वान किया है वाहन साथ में ले चलने का। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 26 तारीख के बाद जो 16 तारीख को हम लोगों ने, एसकेएम ने ग्रामीण भारत बंद, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने औद्योगिक बंद, औद्योगिक हड़ताल और सेक्टर के कर्मचारियों की हड़ताल का जो आह्वान किया है, उसके समर्थन में अभी 2 दिन पहले हमारी देश की अन्य ट्रेड यूनियनों के साथ बात हुई है। हम लोगों की जो पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम के लिए लड़ रहे कर्मचारी हैं, उनके साथ बैठक हुई है। हमारी छात्र, युवा और जो स्त्री सभाएं हैं पूरे देश लेवल की, पूरे कुल हिंद लेवल की, उन सबके साथ संयुक्त किसान मोर्चे की केंद्रीय सेक्रेटरीट की मीटिंग हो चुकी है। मैं खुद उन मीटिंगों में रहा हूं और सारे लोगों ने 16 तारीख को, आज भी पूरे देश में सारे संगठन जहां भी संभव होगा थोड़ा बहुत हमारे साथ चलेंगे। लेकिन 16 तारीख को जो ग्रामीण भारत बंद हमने कहा है, जो ट्रेड यूनियनों ने इस देश के अंदर इंडस्ट्रियल हड़ताल का और जो सेक्टोरियल हड़ताल का आह्वान किया है, उसके समर्थन में पूरे देश भर से अब नौजवान, छात्र, युवा, ट्रेड यूनियनें और स्त्री सभाएं भी हमारी उतर रही हैं।
और 16 तारीख का जो बंद होगा भारत के अंदर, उसके समर्थन में भी हम और जत्थेबंदियों से भी बातचीत करने जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी लड़ाई हिंदुस्तान के अंदर अपने लोकतंत्र और इस संविधान को बचाने की एसकेएम ने अपने कंधों पर ली है और हमें उम्मीद है कि आप इस लड़ाई की अगुवाई करते रहेंगे। इस देश को जो हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिशें हैं, इन साजिशों के खिलाफ मजदूर किसानों के एजेंडे को इस देश के अंदर हम स्थापित करेंगे और आने वाली 2024 को इस देश के अंदर जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, हमको एक नारा देना है, जो मजदूर किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। और ये जो हिंदू राष्ट्र का नारा लेकर के, संकल्प लेकर के लोग आ रहे हैं, इनको हमें शिकस्त देनी है। मोदी सरकार को हमको सत्ता से उखाड़ फेंकना है, तभी हम अपनी लड़ाई को और आगे बढ़ा पाएंगे और अपनी जीत की तरफ ले जा पाएंगे। आप सबका क्रांतिकारी अभिवादन।